गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ आज के दिन 12 अप्रैल 2021। जितने भी शिफ्ट हुआ है उन सब के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 200 प्लस सवाल है और जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7666 730 252 पे। आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसके साथ साथ जीके और इंग्लिश का पूरा आपको ज़ेरॉक्स पेपर्स घर तक पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन क्या क्या सवाल पूछे गए हैं हर शिफ्ट के अंदर, जो सवाल आए थे उनका आज हम पूरा समराइज़ करेंगे। अलग अलग चैनल से इकट्ठा किया गया है। सबसे पहले सवाल पूछा था कि द रिज़ल्ट ऑफ 2011 सेंसस के तहत जो कि लिटरेसी रेट जो कि आप देख सकते हैं कंट्री के अंदर 74.04% है और इनमें से 82.14 मेल से बाकी फ़ीमेल की कमी है 65% के साथ। अगला पूछा गया है पंकज मित्तल जो कि एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन हाई कोर्ट इन्होंने टेक ओवर किया है। आपसे इस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं जो भी चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स का पूछा जा रहा है। इससे पहले आंध्र प्रदेश का भी पूछा गया था, तेलंगाना का। अगला देखिए, नागार्जुन सागर डैम का लोकेशन पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर, जो आप नागार्जुन सागर जो डैम है ये कृष्णा नदी के ऊपर है। ये कौन सा स्टेट में है ये पूछा गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों का बीच में ये आप देख सकते हैं बॉर्डर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना कह सकते हैं, गुंटूर और नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। अगला फिरोज़पुर जो है कौन सा नदी के तट पर है, सतलेज रिवर के तट पर है ये फिरोज़पुर सिटी। और नैफ्थोक्विनोन या यहाँ पे फिटनोडायोन जिसको हम विटामिन के नाम पे जाना जाते हैं, और ये विटामिन के नैफ्थोक्विनोन और फिलिलोक्विनिन के नाम पे जाना जाता है। ये जो विटामिन है ये इट प्रोवाइड्स विटामिन के दैट नीडेड फॉर ब्लड टू क्लॉट, जो कि ये कोएगुलेंट जैसे कि ब्लड क्लॉट एंटी कोएगुलेंट कह सकते हैं। और साथ में कह सकते हैं खेदा सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। खेदा सत्याग्रह जो है 1918 में ये गुजरात में ये हुआ था। ड्यू टू ड्रॉट्स एज पर द लॉ द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड रिमिशन। और ये खेड़ा सत्याग्रह जो है गुजरात में ये 1918 में हुआ है दोस्तों। लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट्स जो कि आप जानते हैं मिज़ोरम का कैपिटल पूछा गया था जो कि आइजवाल है दोस्तों। ये 3715 फीट फ्रॉम द सी लेवल हाइट आप देख सकते हैं। वहाँ पर मिज़ोस ट्राइब भी आप देख सकते हैं। और पूछा गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, रमेश पोखरियाल है दोस्तों। और निशंक टुडे लॉन्च्ड नैनो स्नाइपर। सो ओवरऑल ये एक एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है और ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल टेक ओवर किया है दोस्तों। अगला ऑनियन के अंदर ये इसलिए इसको हम लोग बल्ब ऑनियन के नाम पे भी जाना जाता है। और ये जो है लाल आप इसलिए देखने को मिलता है जिनके अंदर आप लोग एंथोसाइनिन होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं most widely cultivated species of genus Allium. The shallot is a botanical variety of this onion. So overall इनके अंदर एंथोसाइनिन की वजह से वो लाल होता है और ये इसके अंदर सल्फ्यूरस एसिड देखने को मिलता है जिनको हम बल्ब ऑनियन के नाम पे भी जाना जाते हैं। आर्टिकल 161 के अंदर क्या मेंशन किया गया, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास इतनी पावर्स होते हैं जो कि क्षमा करने की उनके अंदर पावर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्षमा कर सकता है किसी बंदे की डेथ सेंटेंस तक वो क्षमा कर सकता है, उस आर्टिकल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुलिकली जिसका मतलब होता है यहाँ पे लिपर्ड गेम होता है। ये आप मैक्सिमम ये फोक आर्ट है जो कि आप स्टेट ऑफ केरला के अंदर आप देख सकते हो। और ये नॉर्मली जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ओनम उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कालिदास जिनको हम इंडियन शेक्सपियर के नाम पे जाना जाते हैं। और याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे मीरा एस शैताल जो कि कालिदास लिंक्ड द एंड वाज सपोज टू बी लिंक्ड टू द रेन ऑफ वन विक्रमादित्य। सो ओवरऑल क्या है, इंडियन शेक्सपियर किसको कहते हैं, कालिदासा को। और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर उपस्थित है, ये आप ट्रॉम्बे में देख सकते हैं जो कि मुंबई में उपस्थित है दोस्तों। अगला देखिए आर्टिकल 63 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि स्टेट करता है आर्टिकल 63। और याद करने वाली चीज़ यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा जो कि आज के टाइम पे वेंकैया नायडू है दोस्तों। इंडिया वाज द 7th मोस्ट क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री है दोस्तों 2019 के तहत, जो कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है CRI, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है। और इंडिया का जो पोजीशन है वो आज के टाइम पे 7th पोजीशन में है जो कि 16.67 के स्कोर के हिसाब से।
अगला देखिए सोमा मंडल, जिन्होंने रिसेंटली न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनको हम सेल के नाम पे जाना जाते हैं, और इनसे पहले अनिल कुमार चौधरी थे जिनको इसने रिप्लेस किया है। ओडिया जो म्यूज़िक कंपोज़र है दोस्तों, शांतनु महापात्रा, जो रिसेंटली उनकी देहांत हो गई थी, और ये बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक डायरेक्टर है दोस्तों। ये कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा से, और जो कि आप देख सकते हो इंटरनेशनल इवेंट जो कि सेलिब्रेट किया गया है, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और जो कि अर्थ डे कब मनाए जाते हैं? ये अप्रैल 22 को, और साथ में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और अगला देखिए रेवोल्यूशन 2020, जो कि लव करप्शन एम्बिशन, ये 2011 नावल बाय द चेतन भगत इस किताब का कंपोज़ किया है। किसने इस किताब का कंपोज़ किया है? रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत है दोस्तों। और आर्यभट्टा वाज द इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम पे दिया गया है। इसको 19 अप्रैल 1975 उस दिन कपुस्तिन यार, जो कि रशियन रॉकेट लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट इन, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो कॉस्मोस 3M कह सकते हैं। फ़तेहपुर सिकरी जिन्होंने बनाया वो है अकबर है दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा आप देख सकते हैं वहाँ पे, जो कि गुजरात के ऊपर जीतने के बाद उस बुलंद दरवाज़ा को बनाने वाला जो किंग है अकबर। MS वर्ड के अंदर यू कैन बाईपास दिस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स टेक्निक, इसके अंदर आप देख सकते हो भाई, आप यहाँ पे डबल अंडरलाइन जो करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट डेल्टा, जो कि कंट्रोल शिफ्ट D, तीनों साथ में आपको दबाने से डबल अंडरलाइनिंग हो जाएगा। नॉर्मल अंडरलाइनिंग करना है तो कंट्रोल U होता है। पंडित बुद्धत्या मुखर्जी, ये एक क्लासिकल सितार बजाते हैं, और ये आपको पता होना ज़रूरी है, सितार माइस्ट्रो है, और सुरबहार माइस्ट्रो भी कह सकते हैं। और ये इन्होंने ये मदक खानी घराना स्कूल से इन्होंने वहाँ से सीखी है। और रोहित शर्मा, जो कि सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में 2019 में रन बनाने वाला, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में इन्हीं को दिया गया है, और 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, उनमें से इनका नाम सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा रन बनाया। और ये जो माउंट धूपघर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है महादेव हिल्स के अंदर, ये आप देख सकते हो सातपुरा रेंज के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो। ये लोकेशन पंचमर्री है दोस्तों, जिनका जो हाइट है 1352 मीटर्स, जो कि 4429 फीट आप देख सकते हैं। ये आप मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सातपुरा हिल्स के अंदर। देखिएगा जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं इन सबको आप याद रखने की कोशिश करिए। और यहाँ पे सीज़न विल बिगिन, जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में सबसे पहला मैच, जो कि आप IPL 2020 का मैच हुआ था, और ये आप दुबई में इसको कंडक्ट किया गया था दोस्तों। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में पूछा गया, जो कि बाबर है दोस्तों, जिन्होंने जो बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद जो कि जीता था और मुगल एम्पायर को स्टार्ट किया था। सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं, और वो तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला क्रिकेटर है दोस्तों। सबसे पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1967 से लेकर 69 आप देख सकते हो इन्होंने फाइट किया। और यहाँ पे इन किस किस के बीच में ये जो वार हुआ है, हैदर अली एंजॉय सम मेजर ऑफ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑलमोस्ट कैप्चरिंग द मद्रास। देखिएगा यहाँ पे इनके बीच में लड़प हुई थी। और बात गांधी इरविन पैक्ट जो है, एक साइन हुआ था मार्च 5 तारीख को 1931 बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी और साथ में आप इरविन के बीच में, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और ये साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। अगला इम्पॉर्टेंट नामडोलिंग निंगपा मोनास्ट्री, ये मोनास्ट्री है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और ये लोकल्स गोल्डन टेम्पल के नाम पे मतलब बोला जाता है। और इसकी इनाग्रेशन जो है 1999 में हुआ है दोस्तों। और ये मोनास्ट्री का लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये कहाँ पर उपस्थित है। कलिबंगन, जो कि एंशिएंट साइट है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, नॉर्थन राजस्थान में आप देख सकते हैं। जो भी सवाल अंडरलाइन किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा गया है। जो कलिबंगन कहाँ पर है, ये राजस्थान में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इंडस वैली साइट है, ये राजस्थान में उपस्थित है। प्रभात रंजन, जो कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों।
अगला देखिए, श्रीशैलम जो डैम है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये नियर श्रीशैलम टेम्पल टाउन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है दोस्तों अपना देश में, श्रीशैलम प्रोजेक्ट। और यहाँ पे गोल्डन थ्रेशोल्ड जो किताब का कंपोज करने वाली जो राइटर है वो सरोजिनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाते हैं। और शिशु समृद्धि योजना, जो कि मुद्रा लोन के अंडर, ये शिशु समृद्धि योजना के अंदर आप 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905, ये जो है अंडर द लॉर्ड कर्जन ये हुआ था, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश राज, जो कि यहाँ पे लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज़ फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरियाज़ आप कह सकते हैं। सो वहाँ पे पार्टीशन हुआ था वेस्ट बंगाल और पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल और इंडिया। अगला देखिए, राजीव कुमार, जो कि डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग दोस्तों आज के टाइम पे, और ये एक इकोनॉमिस्ट है दोस्तों। और कलबेलिया, और जिसको हम कबेलिया के नाम पे भी जाना जाता है, ये जो ऐसा ट्राइब है जो कि राजस्थान से बिलोंग, आप राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये ऑल्सो ए डांस ऑफ द सेम नेम, डांस भी वहाँ पे देख सकते हैं। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन, दोनों वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस डांस फॉर्म को। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा, अगर ऑप्शन के अंदर वेस्ट बंगाल थी तो वेस्ट बंगाल रखिएगा, और बिहार है तो बिहार रख दीजिएगा। सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, और फॉलोड बाय द बिहार, जो कि WWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, जो कि W3C के नाम पे भी जाना जाते हैं। और इब्न बटूता, जो कि आप जानते हैं, ये मोराको देश से संबंधित है, और ये यहाँ पे आया था, मीडियमल मुस्लिम ट्रैवलर है दोस्तों। और इन्होंने ऐसा किताब, कुछ फेमस ट्रैवल बुक्स भी लिखा, और रिलाल जो कि ट्रैवल्स है दोस्तों, यानी वो इसने किताब का कंपोज भी किया है। आनंद मद लिखने वाली जो बंगाली नावल ये है, और इसको लिखने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आप वंदे मातरम यहीं से लिया गया है दोस्तों। और जैसे गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कंपोज किया जनगण मना। कॉमनवेल्थ गेम जो है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स है दोस्तों, इन्वॉल्विंग एथलीट्स फॉर द, इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है दोस्तों, विच इंडक्ट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। कितनी बार? 5 बार सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाले जो देश के बारे में पूछा गया वो है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला देखिए दोस्तों, द सीट ऑफ द कोर्ट एज इट इज़ पीस पैलेस, जो कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप नीदरलैंड्स में है दोस्तों, हेग के अंदर नीदरलैंड्स में है। और न्यूयॉर्क के अंदर आप देख सकते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है, सबसे पहला इंटरप्लानेटरी मिशन है दोस्तों, इसरो ने लॉन्च किया है। और नवंबर 5, 2013 को जो कि PSLV C25 गॉट इंसर्टेड इनटू मार्शियन ऑर्बिट सितंबर 24, 2014, जो कि पहला अटेम्प्ट उस दिन किया बाय इसरो। MOM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 1986 के तहत, इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है पार्लियामेंट में इसको लागू किया गया है। ये तब लागू हुआ है जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है, डिज़ास्टर, जो कि वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। उसके बाद से ये एक्ट शुरू हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में। तब तक हम सो रहे थे। जो बैसाखी फेस्टिवल होता है, हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल को इस बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द, जो कि पंजाब के अंदर, और जो कि फाउंडेड है खालसा पंथ, जो कि गुरु गोबिंद सिंह फाउंड। सवाल ये था कि गुरु खालसा पंथ जो कि यहाँ पे फाउंड करने वाला जो कि गोबिंद सिंह है दोस्तों, और ये सिखों का काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी कह सकते हैं। और सेरीकल्चर के बारे में पूछा गया, जो कि सिल्कवॉर्म्स है दोस्तों, और उससे जो प्रोडक्शन करते हैं सेरीकल्चर है, जो एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम, जो कि कैटरपिलर्स होते हैं, और डोमेस्टिक सिल्क स्मॉथ, और आल्सो कॉल्ड बॉम्बिक्स मॉरी, आर द मोस्ट कॉमनली यूज सिल्कवॉर्म स्पीसीज इन सेरीकल्चर, जो कि देखिएगा काफ़ी मोस्ट है बॉम्बिक्स मॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन आप देख सकते हैं इंडिया में, सबसे कम जो कि आप गोवा है दोस्तों, जो कि तकरीबन 33 किलोमीटर्स तक है, लेकिन इसका जो लेंथ है नियर अबाउट 7516.6 किलोमीटर्स, जो कि आप देख सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकसभा के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर्स कैन बी इलेक्टेड, जो कि 552 दोस्तों, जिनमें से 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स, और 20 जो है
यूनियन टेरिटरीज से और 2 जो है मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के नाम पे। सो प्रेजेंट आज के टाइम पे 545 मेंबर्स ही आज हम देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और 12 लोग जो कि नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट। अगला देखिए, जो 1945 यूनाइटेड नेशंस जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1945 में इसको 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप किया गया था उस टाइम पे, और जो भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में फॉर्मुलेट किया है दोस्तों, और या 1945 में सेम फॉर ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स एंड दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स, जो कि थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है दोस्तों। और यहाँ पे फोटोस्फीयर इज़ विजिबल, जो कि सरफेस के बारे में पूछा गया। और जो भी सन का, इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फीयर जो कि आप 5500 डिग्री आप कह सकते हैं दोस्तों। इस फोटोस्फीयर के बारे में भी एक ऐसा सवाल थे। अगला देखिए, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड आप जानते हैं, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया दोस्तों। जलियांवाला बाग मैसेकर है जो 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था कांड, उस टाइम पे जो जनरल डायर की वजह से पूरा कांड हुआ था, और वहाँ पे उधम सिंह जाके फिर उसको जनरल डायर को मार दिया गया था। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइसरॉय थे। यही सवाल पूछा गया था। अगला देखिए, प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, जो कि रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये आप देख सकते हो। जॉइंटली 2 लोगों को दिया गया था, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस प्राइज़ का नेम दिया गया था। अगला देखिए, एरिया ने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज एन एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट दोस्तों विद सी बैंड ट्रांसपोंडर लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जून 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों। सेंट्रल यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रॉम सेंट्रल स्पेशल गायनियाज नियर कोनोर इन फ्रेंच गयाना। ओवरऑल आपको याद रखने वाली चीज़, एरेन ए पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज एक्सपेरिमेंट, जो कि सी बैंड ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो सबसे पहला लॉन्च करने वाला 1981 में। बस यही आप याद रखिएगा। और जो फायर ब्लड जो बीमारी होता है, ये आप देख सकते हो एप्पल के अंदर सबसे ज़्यादा। और इस डिसीज़ जो है आपको कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम एरविना एमिलोवा, जो कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। रोज़ के अंदर भी रोज़ासिया फैमिली, उनमें भी इस तरह का आप बीमारी देख सकते हो। और जो रिबेलियन वाज ए रिमार्केबल इवेंट दैट सॉ पीपल इन सदर्न मलाबार, जो कि एक ऐसा एक रेबेलियन है जो कि मापला रेबेलियन भी कहते हैं इसको। केरल में ये सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। 4 महीना तक ये चला। नियर अबाउट 1921 में अगस्त में स्टार्ट हुआ था। केरल में जितने भी मुसलमान थे उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किए गए थे। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है 108 के आर्टिकल के तहत इसको बुलाया जाता है। प्रिसाइडेड बाय द और बाय द स्पीकर और इन अंदर ऑप्शंस डिप्यूटी स्पीकर बैठा जाएगा लोकसभा में, और डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी यहाँ पे कह सकते हैं, अगर वो दोनों अगर नहीं रहते हैं तो। सो ओवरऑल क्या है, डिप्यूटी स्पीकर रहेगा या स्पीकर रहेगा। अगर वो भी नहीं रहेगा तो देन डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा ऑफिशिएट कर सकते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जब बुलाया जाता है प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है इन सबको बैठने के लिए। माइकल मार्टिन जो कि आयरिश फियाना फैल पॉलिटिशियन है दोस्तों आज के टाइम पे, जो कि इसके बारे में पूछा गया है। हु इज़ द आयरिश का जो हेड है वो पूछा गया। माइकल मार्टिन है दोस्तों आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। अगला, ऑनियन जो कलर है लाल इसलिए रहता है जिसकी वजह से वो है एंथोसाइनिन की वजह से। आप देख सकते हैं ये एंथोसाइनिन जो है आप कहीं कहीं कुछ फ्लावर्स में भी आपको देखने को मिलता है। एमनेस्टी एक किताब को कंपोज करने वाला जो राइटर है दोस्तों अरविंद अडिगा, जिन्होंने कंपोज किया है। और मुग़ल एम्परर अकबर ने बनाया मुर्शिदाबाद, यानी मुर्शिदाबाद को दूसरा नाम है मुर्शिदाबाद, जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली किंग है दोस्तों अकबर। और फतेहपुर सिकरी भी इन्होंने बनाया वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा। ट्राई का जो हेडक्वार्टर्स है दोस्तों न्यू दिल्ली में आप देख सकते हो। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है दोस्तों। जो रेणुका लेक है ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हो। 672 मीटर्स अबव द सी लेवल है दोस्तों। लार्जेस्ट लेक जो कि हिमालयन में। सरकमफ्रेंस अबाउट 314 मीटर्स आप देख सकते हैं। पूरा 3.5 किलोमीटर का जो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस है। अगला देखिए आर्टिकल 32 के तहत पार्ट 3 के अंडर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि कंट्रीज अपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। ये है इसके अंदर मेंशनड आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन।
अगला देखिए गाज जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है दोस्तों, बाकी इन द सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स। संजय कोठारी करंट चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जो कि 25 अप्रैल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप याद रखने वाली चीज़। 25 अप्रैल को इन्होंने टेक ओवर किया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अगला देखिए ये हैंग अप ऑल्सो कॉल्ड ए हैंग, ये आप वर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर पैरेललाइज हो जाना, इसको हम हैंग के नाम पे जाना जाते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जो कि रिसेंटली टेक ओवर किया है एज ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, जो कि हेड कह सकते हैं प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और ये टेक ओवर किया दोस्तों एनसीसी हेड। अगला मोतीलाल चमनलाल सेतलवाद, एक एमिनेंट इंडियन जूरिस्ट है दोस्तों, सबसे पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जो कि 1950 से लेके 1963 सबसे पहला यही एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टेक ओवर करने वाला बंदा वो है मोतीलाल चमनलाल सेतलवाड। चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आई होप दे हैव टू गेट बेनिफिट। जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। 49 जो पैरेलल है, जो बॉर्डर बिटवीन जो कि कनाडा और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आप देख सकते हैं 49th पैरेलल। और माची काला रोजगार योजना, ये रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इसको लॉन्च किया दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सरदार पटेल को जो कि सरदार के नाम दिया गया है, बारडोली सत्याग्रह में वाज ए मेजर पीजेंट मूवमेंट इन गुजरात इन द ईयर 1928 लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, लीड किया उसने। और इस सक्सेस के बाद इस टाइटल सरदार, वहाँ पे जितने भी महिला थे उन्होंने उसको ए नाम दिया गया है। और यहाँ पे याद करने वाली सबसे पहले वुमेन जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिला है वो है ये क्लीन एंड जर्क, मतलब एक साथ उसने उठा लिया नियर अबाउट यहाँ पे 240 kgs, यानी इन्होंने पहला वुमेन है जो कि जीतने वाली ओलंपिक मेडल कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है दोस्तों। और पम्बन आइलैंड कहाँ पर उपस्थित है ये आप देख सकते हैं, ये रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में आप देख सकते हो, यहाँ पे रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं पम्बन आइलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में देख सकते हैं जोवियल यानी खुशी होता है, और फ्रेंडली कह सकते हो। ग्लूमी यानी डार्क इन द वे दैट मेक्स यू फील सैड, जिसको ग्लूमी या एकदम सुस्त रह सकते हो। एम्पिटी ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल और पार्ट्स और आर्म, कोई भी हाथ निकल जाना या कट जाना, जिसको हम एम्पिटी कहते हैं। और एक फोबिया है दोस्तों एक्सट्रीम फियर और डार्कनेस, को नोसोकोमोफोबिया के नाम पे भी जाना जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का फोबिया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और चाहो तो आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। अगला देखिए डिफीट यानी लॉस होता है, और डिबैकल क्या होता है, एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज़ कम्प्लीटली फेलियर और कॉज और एम्बेरसमेंट, एक ऐसा होता है जिसमें डिबैकल कह सकते हैं। ऑस्ट्रेसाइज क्या होता है, टू रिफ्यूज़ टू अलो समबडी टू बी द मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप, टू रिफ्यूज़ टू मीट और टॉक टू समबडी, जिसको हम ऑस्ट्रेसाइज के नाम पे जाना जाते हैं। और किसी को मना कर देना सोशल ग्रुप से, अछूत कह सकते हो। और डिपोर्ट यानी टू सेंड और कैरी ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को हम डिपोर्ट कह सकते हैं। और अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉयकॉट करना, मतलब रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट इन एन इवेंट और बाई थिंग्स एनीथिंग। और जेटिसन क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ समबडी और समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड और वांट, जेटिसन कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड से यानी चार धाम प्रोजेक्ट टू गेट ए बूस्ट विथ 450 मीटर टनल बिल्ट बीनीथ यहाँ पे चंबा रिवर है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड जो है ये यहाँ पे इस स्टेट के अंदर चार धाम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखिएगा। अगला न्यूटन फर्स्ट लॉ जो कि स्टेट करता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, आप अलग अलग लॉज जो कि सेकंड लॉ जो स्टेट करता है वो क्या है, दैट इज़ फोर्स। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप देख सकते हैं। कैरावन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल है दोस्तों और एंड एनिमल्स दैट ट्रैवल टुगेदर होता है। एग्जाम्पल अक्रॉस ए डेजर्ट आप देख सकते हो, ये कैरावन होता है। अगर वो कहता है कि मास मूवमेंट ऑफ द पीपल अगर कहता है तो एक्सोडस कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। अगला देखिए 18th अमेंडमेंट, जो कि 1919 में इस अमेंडमेंट हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोजिंग द फेडरल प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जो कि यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर से लिया गया है इस 18th अमेंडमेंट के हिसाब से। अगला देखिए ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड और योर फीलिंग्स सो यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, फिकल माइंडेड होता है एक, मतलब वो इसको भरोसा नहीं कर सकते, वो माइंड बदलता रहता है, जिसको फिकल माइंडेड कहते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। अगला देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मुलेट करने वाला अल्बर्ट आइंस्टीन है दोस्तों, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पहला फीमेल जो है इंडियन रेसलर टू विन द इंडियन ओलंपिक, जो कि साक्षी मलिक है दोस्तों, इज़ अ नेम दैट नो इंडियन फैन विल ईजिली फॉरगेट। सो कि सबसे पहला जीतने वाली जो रेसलर है, सबसे पहली लड़की जो है साक्षी मलिक। और यहाँ पे ब्यूकोलिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ, जिसको हम ब्यूकोलिक के नाम पे जाना जाते हैं। और ग्रे रेवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जिसको हम ग्रे रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और आपको याद रखने वाली चीज़, इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द माल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फोकसिंग ऑन व्हाट कैन हैपन इफ द न्यू कल्चरल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टर्न्स इनटू रॉन्ग। सो ओवरऑल ग्रे रेवोल्यूशन जो कि फर्टिलाइजर के संबंधित है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज़ द फादर ऑफ ग्रे रेवोल्यूशन। हुमायूं, जो कि वाज नॉट फ्रॉम द कुषाण डायनास्टी। और कुषाण डायनास्टी फाउंडर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हुमायूं जो कि आप जानते हैं मुगल एम्परर, मुगल डायनास्टी से बिलोंग करता है। अमेंडमेंट जो कि 324 से लेकर 329, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है दोस्तों इसके बीच में। मैंगो जो कि मैग्निफेरा इंडिका के नाम पे जाना जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हर्ब इन द आयुर्वेदिक इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम फॉर ओवर 4000 ईयर्स। मतलब इतना जो कि आप जानते हैं। यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है, पैंथेरिया टाइग्रिस जो कि आप टाइगर को कहते हैं, और पावो क्रिस्टाटस जो कि पीकॉक को कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। 5th एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था अजय वॉरियर, ये हुआ था फरवरी 2020 में। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम और इंडियन आर्मी के बीच में ये हुआ था दोस्तों। अब बात आता है सबसे पहला ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे देख सकते हो। अगर पूछा गया है यूनियन टेरिटरी जो कि लक्षद्वीप है दोस्तों, अगर वो पूछते हैं स्टेट तो आपको सिक्किम देना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स और ये कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो स्लोगान है दोस्तों, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइस, इस स्लोगान देने वाला जो ग्रेट पर्सनालिटी है जवाहरलाल नेहरू, उसने आराम हराम है नाम के भी एक और स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और चेस के अंदर आप गैम्बिट वर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो आप मार्च 22 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और याद रखने वाली जो चीज़ है और थीम इसका 2021 का वर्ल्ड वाटर डे का, वैल्यूइंग वाटर, कदर करो पानी की। आपको अगर मटेरियल चाहिए सही में बहुत अच्छा हैंड रिटन जो कि मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, और जीके और इंग्लिश, साथ साथ आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर तैयारी कर रहे हैं आपका जूनियर्स और सीनियर्स, आप एक बार चाहिए चैनल में सब किस्म का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जो स्पीड ऑफ द साउंड है वैरीज ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम इज डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन ओ की, जो कि मीडियम की सख्त ज़रूरत होता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए दोस्तों। जो कि मोनोजाइट सबसे लार्जेस्ट कॉर्पस्कुल्स ऑफ मैमेलियन ब्लड कह सकते हैं दोस्तों। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट सार्क जो कि सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश्ड कहाँ पर है, काठमांडू में। और आज के टाइम पे इनाग्रेट करने वाला जो कि इस्टेब्लिश करते वक्त उस टाइम पे वीरेंद्र बीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल जो कि किंग है दोस्तों, जिन्होंने उसको इनाग्रेट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा आप डेक्कन प्लेट के अंदर देख सकते हो। सबसे बड़ा आइलैंड जो कि ग्रीनलैंड और न्यू गिनिया जो कि दूसरा नंबर पर आते हैं। और मीनाक्षी अम्मा टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जिसके सर सीवी रामन के बर्थ एनिवर्सरी में मनाए जाते हैं। अगला जो मसाई, ये एक ऐसा एथनिक ग्रुप है जो आपको देख सकते हैं, ये आप तंजानिया में हैं। मसाई जो ट्राइब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑफिशियली यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है ये बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड के अंदर ये होने वाला है दोस्तों। और अगला देखिए, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपेक है, और टर्बुलेंट का अपोजिट प्लासिड होता है, एडेक्वेट और अपोजिट एनफ होता है। और जाबर यानी चार्टर करना, बकबक करना। आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, टू फॉलोड बाई टू, सो फॉलोड बाई दैट, ये सब आपको कंजंक्शंस पता होना चाहिए, कोरिलेटिव। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने सजेस्ट किया रिसेंटली एक किताब को उन्होंने कंपोज किया कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे, उस किताब का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फागू चौहान जो कि आप जानते हैं इंडियन पॉलिटिशियन है दोस्तों, सर्विंग एज 29 दंडा, करंट गवर्नर ऑफ बिहार कह सकते हैं आज के टाइम पे, उसने बिहार गवर्नर पूछा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 2020 के तहत आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इंडिया जो कि रैंक है आज के टाइम पे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये आप के हिसाब से 131 पोजीशन में आप देख सकते हैं। और अम्बुबाची जो फेस्टिवल होता है, जो मेला कामाख्या टेम्पल के अंदर जो कि आप असम के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ में बनाया जाता है। चाचा चौधरी जो कि ब्रांड एम्बेसडर आज के टाइम में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाचा चौधरी को।
और कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने रिसेंटली एक ऐसा किताब लिखा है जो कि उसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस किताब का लेखक है दोस्तों, और इसको हिंदी में पब्लिश करने वाला जो बंदा है प्रभात प्रकाशन। इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा और जो दोबारा इन्होंने हिंदी में कंपोज किया गया है। अगला देखिए, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जाना जाता है। अगर इंडिया में पूछा जाए, एम एस स्वामीनाथन है दोस्तों, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है ग्रेन्स के बारे में। ये ग्रीन रेवोल्यूशन डील करता है, जो कि लेक पिछोला आप उदयपुर सिटी में देख सकते हैं, और ये 1362 AD में बनाया गया है, जो कि पिछोली विलेज के पास में लेक पिछोला आप देख सकते हैं, उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1953 में। और जो हमारा बारिश होता है वो एक ऐसा विंड है दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून आप देख सकते हैं, ये आप सबसे पहला हिट करता है जून में मलबार कोस्ट, जो कि केरल में। और 1 जूल के बराबर, जो कि 10⁻7 एक्स होता है दोस्तों। और डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जो कि 1921 सबसे पहले जो बना था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेक ओवर किया एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एज द फर्स्ट एल्डर मेंबर कह सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए, कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, जो कि 1853 में इसको जो कि स्टार्ट किया था बिटवीन द बोरीबंदर स्टेशन से लेकर थाने तक, जो कि लॉर्ड डलहौसी उस टाइम पे जो कि वाइसरॉय थे, और इन्होंने इसको स्टार्ट किया गया है। और ये 14 कैरेज, अब यहाँ पे क्या है, 3 स्टीम मोटो लोकोमोटिव्स को जो कि साहिब, सिंध और सुल्तान इनका नाम था, और जो कि 21 माइल ट्रैवल, जो कि 400 लोगों को वो ट्रैवल कर सकते थे एक साथ। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O आप जानते हैं, लाफिंग गैस, जो कि बच्चों को जब डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, बच्चे बैठते नहीं हैं उस टाइम पे, इसको थोड़ा एनेस्थीसिया टाइप पे यूज़ करते हैं। गुरु गोविंद सिंह, कहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी? पटना में। अगर पूछता है, गुरु नानक देव जो कि फाउंडर है, और वो तालावंडी। और जेम्स वाट, जो कि स्टीम इंजन का खोज करने वाला दोस्तों। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मेजर करने वाला ल्यूमेंस में आप देख सकते हैं, इसका अमाउंट ऑफ लाइट जो कि ल्यूमेंस में मेजर करते हैं। अगर बोलता है कि ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि कैंडला होता है, और यहाँ पे अगर बोला जाए फुट और कैंडल्स और फ्लक्स में मेजर करते हैं, जो कि यहाँ पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है उसने दिया क्या है। एक बैरल को बराबर होता है नियर अबाउट 158 पॉइंट समथिंग, यानी 159 लीटर्स होता है एक बैरल का, जो बराबर होता है दोस्तों यूनिट। अगला देखिए, ब्लैक बॉक्स नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट के अंदर रहते हैं, वो कलर कौन सा है? वो ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलता है, और कहीं कहीं रेड एग होता है इंग्लैंड में। ब्रह्म समाज, जो आप जानते हैं, मोनोथिस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज़्म है दोस्तों, जिन्होंने स्थापना किया वो है राजा राम मोहन राय, और इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। और ब्रह्म समाज फाउंडर है जो कि राजा राम मोहन राय है दोस्तों। GB शाह आप जानते हैं, जिन्होंने एक ड्रामेटिस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक है, और सोशलिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट, जो कि विनर ऑफ नोबेल प्राइज़। और इसके बारे में पूछा गया एक सवाल, GB शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इसका दूसरा नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर शुगर होता है, ये आप देख सकते हैं, और इट्स अ डिसैक्राइड कंपोज्ड ऑफ द मोनोसैक्राइड्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इन दोनों का मिलन है दोस्तों। जो कि विक्रम सेठ हैज़ रिटन अक्लेम्ड, अलग अलग किताबें लिखे हैं, जिनके अंदर सूटेबल बाय एक ऐसा किताब है जिन्होंने पूछा गया था एग्ज़ाम में। बाकी आप देख सकते हैं, बीस्ली टेल्स, एपिक फिक्शन, हेवन लेक, एनिमल फैबल्स, ये अलग अलग किताब इन्होंने कंपोज किया है दोस्तों। और SPH यानी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, रिसेंटली लॉन्च करने वाली जो स्टेट है वो राजस्थान में लॉन्च किया गया था बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सवाल दिया गया है नज़रअंदाज मत करो। 20-year-old सृष्टि गोस्वामी एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना उत्तराखंड की, और ये बालिका दिवस के दिन जनवरी 24 के दिन ये एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड टेक ओवर किया सृष्टि गोस्वामी। लास्ट क्वीन टू बी रेड एंड लाउड, ये अबाउट द ऑथर ऑफ चित्रा बनर्जी देविका रानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब को कंपोज करने वाली जो औरत है, लास्ट क्वीन टू बी रेड एंड लाउड, जो कि चित्रा बनर्जी देविका रानी है दोस्तों, जिनको अवार्ड रिसेंटली मिला है बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड पोएट का हिसाब से। 29 लैंग्वेजेस में भी इसको रिकम्पोज किया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ रिसेंटली किसको दिया गया? विनर 2020 में राजकमल झा को दिया गया है, क्योंकि उसने निर्भया केस के बारे में काफ़ी अच्छी इसके अंदर मोरल फ्रेंजी इसने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और उदय शंकर आप जानते हैं, चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रियल बॉडी, जो कि फिक्की का सबसे लाइक ही हैज़ टेकन ओवर एज ए चेयरमैन ऑफ फिक्की कह सकते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, पिनराई विजयन दोस्तों आज के टाइम पे। और ये जो जेंडर पार्क है, ये आप देख सकते हैं, जेंडर पार्क केरल में सबसे पहले बनाने वाली जो जेंडर पार्क, ये कोझिकोड में बनाया गया 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देके।
और यहाँ पे पूछा गया है 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने स्थापना किया? रूजवेल्ट। और देख सकते हैं अक्टूबर 24 1945 को न्यूयॉर्क में इसको स्थापना किया गया है यूएनओ का। और नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको इनाग्रेट करने वाला रमेश पोखरियाल निशंक इसको इनाग्रेट किया है। और ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। ये वर्ल्ड बुक फेयर ये वहाँ पे हुआ था दोस्तों। अगला देखिए, जितेंद्र सिंह हैज़ रिलीज्ड ए बुक। उस किताब का गैस्ट्रिक कैंसर इस किताब का कंपोज करने वाला बंदा जो है डॉक्टर अशोक के वाइड। और एक कौन सा मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस बुक को लॉन्च किया दोस्तों। अगला देखिए, 30 जनवरी जो कि सेलिब्रेट करते हैं शहीदों का दिवस या मैटायर्स डे के नाम पे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी उस दिन इसको इवन किल किया गया था, और उस दिन से हम लोग मनाए। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। लास्ट जो वर्ड्स थे हे राम, उसका बरियल ग्राउंड पे उसके ऊपर ही लिखा गया है। यूएनओ डे जो कि हम लोग 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1945 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन पूछा गया जो कि बेस ऑफ द ब्रेन होता है दोस्तों, जो कि आप वहाँ पे स्पिनॉइड बोन कॉल्ड सिला टोर्सिका भी देख सकते हैं वहाँ पे। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। और नोबेल प्राइज़ जो कि फिज़िक्स विनर पूछा गया 2020 का एंड्रिया एम गेज और रोजर पेनरोज और रिनार्ड गेंजल को दिया गया है। और पार्ले एग्रो हैज़ रोप्ड इन प्रियंका चोपड़ा जोनास। रिसेंटली पार्ले एग्रो का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है प्रियंका चोपड़ा जोनास। और ये बीफिज़ जो कि ड्रिंक आप देख सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोग फॉल्स आप देख सकते हैं। इसका जो हाइट है 253 मीटर्स है दोस्तों, जो कि शारावती नदी के तट पर है, और ये कर्नाटक में है। तीसरा नंबर पे आता है। सबसे पहला जो कि दूध सागर है 310 मीटर होता है, जो कि गोवा में है। और मेघालय में जो कि सेकंड नंबर में है वो है नोकलिकल फॉल्स, दूसरा नंबर पे। अगला भूटान का जो करेंसी के बारे में पूछा गया नगुल-ट्रम, जो कि एक नगुल-ट्रम बराबर होता है 100 चटरम। और अरुणाचल प्रदेश जो कि लार्जेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट कह सकते हैं, और ये जो है 3 देश के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, भूटान, चाइना एंड म्यांमार कह सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैपिटल ऑफ मालदीव जो कि माले है दोस्तों। और पहला फिनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है जो कि 1951 में इन्होंने टेक ओवर किया है, उसका नाम है KC नियोगी। जो सवाल पूछ रहा हूँ नज़रअंदाज मत करो, फटाफट इसको स्लो डाउन कर लो अगर चाहो तो। नेशनल इमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर, जिसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द होल ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द टेरिटरी अंडर द आर्टिकल, जो कि 352 के तहत एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में अगर देखा जाए डिबेकल यानी डिफीट एंड लॉस होता है, और ऑस्ट्रासाइज क्या होता है? बैनिश करना, डिपोर्ट एंड रेलिगेट होता है। जेटिसन क्या होता है? अबैंडन होता है। प्रिजर्व अपोजिट है दोस्तों इसका। डीवियस यानी ट्रिकी करना किसी को, और बाकी स्ट्राइट बात करना अपोजिट होता है। 1, 8 एंड 27 आप इसका रीजनिंग का सवाल है। वंस अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस रिमेन्स इन द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स तक, वो चीफ जस्टिस का लाइफ टाइम आप 65 ईयर्स के बाद ही वो रिटायर होता है। रिजनेशन लेटर ऑफ रेजिडेंट जो कि देख सकते हैं ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन होने से पहले। सीमेंट को खोज करने वाला जोसेफ एस्पिडिन है दोस्तों, जो कि 19th सेंचुरी में इन्होंने खोज किया है। और अगला डायनास्टी जो कि अफगान ऑरिजिन, जो कि पहला लोडी डायनास्टी का फाउंडर है दोस्तों बालुल लोडी, जिन्होंने इसको स्थापना की गई। और 14th फाइनेंस कमीशन जो कि हेडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाई वेणुगोपाल रेड्डी है दोस्तों। अगला देखिए, डॉक्टर GR चिंतला चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कह सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 27 मई 2020 को इन्होंने टेक ओवर किया है। नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, जो कि यहाँ पे कोडागु जगह पे आप देख सकते हैं नागरहोल। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का जो कि टाइम फॉर नेचर है, जो थीम है दोस्तों यहाँ पे वो है टाइम फॉर नेचर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो 2020। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा तारीख को मनाए जाते हैं। अगला जोजिला जो पास है हाई माउंटेन पास है दोस्तों, हिमालयंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर आप देख सकते हो, जो कि द पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू इट्स वेस्ट विद द ड्राज एंड सुरू वैलीज टू इट्स नॉर्थ ईस्ट एंड द इंडस वैली फर्दर ईस्ट कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उबुंटू है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है KNPP, ये आप 650 साउथ ऑफ चेन्नई आप देख सकते हैं, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में आप ये देख सकते हैं। पिनाका जो कि
DRDO ने रिसेंटली बनाया गया है मल्टी रॉकेट लॉन्चर, जो कि आप देख सकते हैं। सिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 किलोमीटर्स फॉर मार्क 1 एंड 75 किलोमीटर्स फॉर मार्क 2 एंड कैन फायर साल्वो ऑफ 12 ही रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स के अंदर। इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये फायर कर सकती है। जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं वो है CPU है दोस्तों, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, URL का अब्रिवेशन पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। 3rd खेलो इंडिया गेम्स जो यूथ गेम्स हुआ था गुवाहाटी में हुआ, अभी 17 से लेकर 21 जो एज कैटेगरी के बीच में आप देख सकते हैं। और सब विनर कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि बच्चों का गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी अकाउंट है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम टारगेटेड एट द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड कह सकते हैं। अगला 3 बैटल्स जो कि पानीपत बैटल 3 हुआ 26 में, 1556 में, 1761 में तीसरा। तो आपको याद रखने वाली चीज़, सबसे पहला जो हुआ था बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, दूसरा जो है ये हिमू और यहाँ पे अकबर के यहाँ पे बीच में हुआ था, और तीसरा जो कि मराठा और किसके बीच में हुआ, अफगानी रूलर्स। अगला देखिए, शबरीमला टेम्पल के बारे में पूछा गया। ये टेम्पल आप देख सकते हो केरल में है, पेरियार टाइगर रिजर्व इन द कौन सा विलेज है, पेरिनाड विलेज के पास आप देख सकते हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पातनमित्ता डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयप्पा मंदिर है दोस्तों ये। साउथ अमेरिका जिसके अंदर लैंडलॉक्ड देश 2 है, बोलीविया और पैराग्वे है, जिनके पूरा का पूरा आप लैंडलॉक्ड है दोस्तों। विजय बैंक और देना बैंक दोनों जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मिक्स हो गया 1 अप्रैल 2019 के टाइम पे। अगला देखिए, अक्कितम अच्युतानंदन नंबूदरी, जिनको हम अक्कितम के नाम पे भी जाना जाता है, और ये आप पालक्कड़ से बिलोंग करता है, केरल से, जिनको हम ज्ञानपीठ अवार्ड 55वां दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं इससे पहले अमिताभ घोष को दिया गया है, और बाकी कृष्ण सोबती 53rd और 52nd शंका घोष। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है किस किस को ये लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है। और पटचित्रा और पटचित्रा, जिसको उड़ीसा में आप इस तरह का पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स आप एक बार देख लीजिएगा, जो कि साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करता और स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है दोस्तों। मीडियम की सख्त ज़रूरत होता है साउंड के लिए। अगला देखिए, जो कि कल्हना किताब किसने क्या लिखा है, राजा तरंगिनी किताब कंपोज करने वाला बंदा है दोस्तों। और ICAR यानी जो कि आप जानते हैं ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आप शिमला में उपस्थित है दोस्तों, और वहाँ पे IAS ट्रेनिंग जो होता है वो आप मसूरी में देख सकते हैं, उत्तराखंड। आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की फाउंडर है दोस्तों, जिन्होंने फॉर्मेशन किया है, और ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एट द यंग एज, जो कि 64 ईयर्स में ही नीलम संजीव रेड्डी सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि किस किस के बीच में ये होता है, ये वाराणसी, और दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट एडवर्ड जनर है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वारियोला वायरस। 1796 में इसने खोज किया था। और यूएन जनरल असेंबली जो कि 17 दिसंबर 1996, जो कि आप जानते हैं ये 21 नवंबर एज वर्ल्ड टेलीविज़न डे घोषित किया है। सो कौन सा दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, 21 नवंबर है दोस्तों। पाला डायनास्टी का जो फाउंडर है गोपाला दोस्तों। और कोबाल्टस सल्फेट हाइड्रो, यहाँ पे ओवरऑल ब्लू मेटल के बारे में पूछा गया है। कॉपर सल्फेट को कहते हैं CuSO4, अगर वो कहते हैं CuSO4 जो कि कोबाल्ट सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये है जो भी है। 2 सवाल है इसके अंदर, पूछा क्या था आप खुद ही समझिएगा। और सन्ना मिरेला मैरिन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रिसेंटली टेक ओवर किया है दोस्तों, सन्ना मिरेला मैरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सचिन तेंदुलकर जो कि 200 टेस्ट मैच, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला बंदा, उसके बाद स्टीवा और रिकप पॉन्टिंग आते हैं। और श्री राजीव कुमार जो कि अज्यूम्ड द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जो देने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि श्री सुनील अरोरा है दोस्तों। और जो सवाल पूछा था वो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि राजीव कुमार है दोस्तों। अगला इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ए ग्लोबल हॉलीडे, मार्च 8 तारीख को मनाए जाते हैं। और गांधी जी का जो किताब है वो है ए पाथ वे टू गॉड, इस किताब को कंपोज किया गांधी जी ने। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में आप देख सकते हैं, ये लोकटाक लेक के पास आप देख सकते हो इसका। आगरा इज़ ए सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, नदी के तट पर आप देख सकते हैं। और हिमा कोहली इज़ एन इंडियन जज, शी इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना दोस्तों, इसके बारे में भी पूछा गया चीफ जस्टिस का अलग अलग जगह पे।
पहले जम्मू का पूछा गया, उसके बाद तेलंगाना। पोटैटो जो कि आप जानते हैं वेजिटेबल नेटिव ऑफ द अमेरिकन्स, वो उसका जो साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरज्मो। अगला देखिए आस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है, इसका डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी होता है। चंपारण जो सत्याग्रह है 1971 में हुआ, ये बिहार में हुआ था दोस्तों स्टार्ट। और जो कि चंबल रिवर नदी के ऊपर गांधी सागर डैम आप देख सकते हैं इनाग्रेट करने वाला जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन का नाम पे भी जाना जाता है और प्रयाग प्रशिष्टि भी कहते हैं। और अगला देखिए दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है, जो कि लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स भी थे ये। और ट्यूबरक्लोसिस डे जो कि टीबी का जो वैक्सीन है BCG होता है बैसिलिक एल्मेटिक गुरियन, ये 24 मार्च को इसको मनाए जाते हैं। कैशू जो कि काजू जो बनाते हैं वो सैंडी सॉइल्स में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से 2020 में अपना जो इंडिया का जो 94th है, और सबसे पहला आप बताइए मुझे कौन सा है देश है। क्लासिकल सेल थ्योरी प्रपोज करने वाला थियोडर स्क्वैन जो कि 1839 में इसने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया दोस्तों। और राजीव कुमार जो टेक ओवर किया एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर। और चाइमोजिन जिसको हम रेनिन के नाम पे भी जाना जाता है, ये ऐसा एंजाइम है दोस्तों, आप देख सकते हो अपना चीफ सेल्स इन द स्टमक ऑफ सम एनिमल्स। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR का अब्रिविएशन पूछा गया है। एक छोटा सा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स कह सकते हैं। अगला श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने लॉन्च ऑफ ई-बुक ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी फाइल्स जो होते हैं वो .tmp या .temp कह सकते हैं, ये फाइल एक्सटेंशंस इस तरह का आप देख सकते हो। जो सरयू रिवर के तट पर जो कौन सा सिटी है, अयोध्या सिटी है दोस्तों। और बर्डी एक ऐसा वर्ड है जो कि गोल्फ के अंदर यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे कैडी जो बंदा बैग कैरी करता है उसको हम कैडी के नाम पे जाना जाता है। जिस डंडे छोटी सी स्टिक होती है उसको टी कहते हैं, जिसके ऊपर बॉल रखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में ये हुआ दोस्तों। अगला कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम डिस्कस करेंगे, ये है कुल मिला के जितने भी सवाल आज के दिन पूछा गया, ऑल द शिफ्ट जितने भी। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी प्रीवियस ईयर सवाल है हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ये नंबर है, आपको मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। और जॉइन द टेलीग्राम ऑफ माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।